हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरफ आ चुके हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर का बिजनेस से अलविदा। पार्टनर्स हमारे बिजनेस से अब चले जाएंगे। जो पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कंसर्न होगा वो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एज वी नो दैट कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब भी किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं विद एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में पार्टनर्स लोग जो कोई आते भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ए और बी दो अलग अलग पार्टनर हैं। कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उसको एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ए बी सी तीन अलग अलग पार्टनर है और सी पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को पूरी डिटेल से हम लोगों को समझना है। इस पे कौन कौन से अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे, सारी बातें को डिटेल से समझेंगे इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए हमारा नया चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एज वी नो दैट as known to us, partnership is an agreement between two or more person। पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन का पहले तो एग्रीमेंट होता है। कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद अ व्यू ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड एग्रीड रेशियो। जो रेशियो में डिसाइड किया गया वो रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटना। ठीक है, ऑफ अ न्यू पर्सन वांट टू ज्वाइन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है, सारे पार्टनर्स के मंजूरी से he can be admitted into partnership, वो admit कर सकता है। Similarly, if a partner wishes to leave the partnership firm at any time, he can do so with the consent of all partner। वो बाहर भी जा सकता है सभी पार्टनर्स के मशवरे से। When a partner leave the firm or no longer want to remain as partner, यानी कि फर्म को छोड़ना चाहता है या फिर बिजनेस में अब पार्टिसिपेट वो नहीं करना चाहता है, दिस प्रोसेस इज नोन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस प्रोसेस को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो यहाँ पे तीन अलग अलग प्रोविजन दिया गया। पहला प्रोविजन है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स के मंजूरी से। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कोई एग्रीमेंट बनाते हैं कि इतने साल तक रहेगा, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। और थर्ड नंबर पे, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय नेचर, अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर। या फिर एक नोटिस वो लिख के देता है कि अब हम इस पार्टनरशिप फर्म के हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ से अब जाना चाहते हैं। तो ये केस में भी वो रिटायर हो सकता है। तो ये जो है हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज को हम लोग डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। तो पहला बात आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर में जनरली हम लोग तीन अकाउंट ही खोलते हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोग काम कर रहे थे। पहला जो आता है बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गया। और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कैसे बनाना है, ये फॉर्मेट में सारी बातें आपको बता चुका हूँ। दूसरा हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है ये भी आपको बात बताया जा चुका है। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है बैलेंस शीट। ये तीनों आपको फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। और जो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका आपको जर्नल एंट्रीज भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से कहाँ पे डिफरेंसेस है ये बात आपको समझना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस को आपस में, जैसे सबसे पहले तो एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखलाते हैं। और जो भी प्रॉफिट हो रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में, वो हम लोग क्या कर रहे थे कि ओल्ड पार्टनर में बांट रहे थे। ओल्ड पार्टनर का मतलब जो पहले से पार्टनर था उसमें बांट रहे थे, जो नया आ रहा था उसमें हम लोग नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस आएगा
इसको हम लोग ऑल पार्टनर में बांटेंगे, ठीक है। उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये देखेंगे कौन पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में उसको बैलेंसिंग जो किया जाएगा वो लोन से किया जाएगा, उसकी सारी डिटेल हम बताएंगे आपको एक बार फिर से फॉर्मेट के साथ, और बैलेंस शीट तो जैसे बनाया जाता है वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वो गेनिंग रेशियो का। जैसे कि हम लोग निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एज वी नो डेट कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट रिटायरमेंट के केस में हम लोग को यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर जो यूज करना पड़ेगा वो होगा गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात आता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीज जो है आपको एकदम प्रॉपर आना चाहिए, तब आप प्रॉपर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन के जाएंगे तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, ठीक है। मैं बेसिक पहले आपको एक प्रैक्टिकल ऐसी बताना चाहता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल को समझिए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर होगा, चारों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:2:1 ऐसे दे दिया, ठीक है। ए बी सी डी 4 पार्टनर और चारों का रेशियो कितना दे रहा है बच्चों 4:3:2:1, ओके। अब हम बात करते हैं तो ए का शेयर कितना होगा बच्चों 4/10, बी का शेयर होगा 3/10, सी का शेयर होगा 2/10 और डी का शेयर होगा 1/10। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 कैसे हो गया, सारे का जोड़ दो, 4 3 7 दोनों और एक 10 हो गया। यहाँ पे हम एक सवाल पूछते हैं, सबका तो अपना अपना दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ए रिटायर, ए क्या हुआ रिटायर हो गया। आप बताइए कि बी सी और डी का क्या रेशियो बचा। तो आप एक समझदार व्यक्ति है, ए बी सी डी 4 पार्टनर था, ए जो है रिटायर कर गया, तो बचा कौन बी सी और डी, तो उसका रेशियो क्या बच जाएगा बी सी और डी का जो रेशियो होगा वो 3:2:1 होगा। यही आपका ये आंसर हो जाए। बात समझ में आ गया बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका रेशियो का आप हटा दीजिए, उसका अमाउंट को हटा दीजिए, जो बचा हुआ है वो लोग का रेशियो दिखा दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, जिससे आपको इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आएगी। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स दिया हुआ, देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड 3 पार्टनर 3:2:1 दिया हुआ है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन एक्स रिटायर, क्या निकालने बोला बच्चों न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बताइए सर, एक्स रिटायर हो गया तो क्या न्यू रेशियो होगा और किसका बचेगा, वाई रिटायर हो गया तो क्या होगा, सी रिटायर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला केस में फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में जो है क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, कौन रिटायर किया है एक्स रिटायर। चलिए एक्स को हम लोग रिटायर कर देते हैं। तो सर एक्स जब रिटायर होगा तो मेरा बचेगा कौन वाई और जेड बचेगा, और वाई और जेड जब बचेगा तो मेरा रेशियो देखिए एक्स रिटायर हो गया, देख लो एक्स रिटायर हो गया, एक्स जैसे रिटायर होता है बच्चों, ठीक है, तो कौन बच रहा है मेरा वाई और जेड बच रहा, ध्यान दीजिएगा बच रहा ना, कौन बच रहा है वाई और जेड बच रहे हैं, यहाँ कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे वाई जेड का ये रेशियो आएगा आपका 2:1 का। बात समझ में आया, कितना आएगा बच्चों 2:1 का। अब देखिए दूसरा केस में 3 अलग अलग केसेस है, एक बी है और एक सी है। बी का केस में कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए पहला केस में एक्स रिटायर हुआ तो वाई और जेड बचा, दूसरा केस में कौन रिटायर हो रहा है वाई रिटायर हो रहा है।
और तीसरा केस में कौन रिटायर हो रहा है? z रिटायर हो रहा है ना। तीन अलग अलग केस। x जब रिटायर हुआ तो yz बचा, y जब रिटायर होगा तो x और z बच जाएगा, और z जब रिटायर होगा तो x और y बच जाएगा। तो सोचिए जब x रिटायर हुआ तो y और z का बचा, तो जिसके बीच वाला y रिटायर हुआ 3:1 बच गया। अब उसके बाद z जब रिटायर हो जाएगा, z तीसरा पार्टी, तो कैसा किसका बच रहा है? x और y 3:2। ये आपका जो है आंसर होगा। बात समझ में आया? ये बात मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक की तरफ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड तीन अलग अलग पार्टनर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है। रेशियो क्या बोल रहे हैं इन लोगों का? 1/2, 1/3, 1/6 लिख दो। 1/2, 1/3 और 1/6, ये तीन अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। इस पे लिखता क्या है कि वाई रिटायर, वाई जो है रिटायर कर जा रहा है, बीच वाला जो है वो रिटायर कर जा रहा है, ठीक है। एंड हिज शेयर्स इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, और एक्स का जो वाई का जो हिस्सा है एक्स और जेड में बांट दिया गया। तो पहले तो हम लोग को प्रॉपर रेशियो निकाल लेंगे। 1/2, 1/3 और 1/6। 2, 3, 6 का आप एलसीएम लीजिए। 2, 3, 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 और 1/6 इंटू 6, ये कैंसल, 3:2:1 हो गया। ये आपका बन गया रेशियो 3:2:1 का। पहला बात समझ में आ गया। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है भाई? क्लियर लिखा है कि वाई जो है आपका वो रिटायर कर गया। कौन रिटायर किया? वाई। यहाँ पे लिख लेते पहले, वाई रिटायर कर गया। और वाई का जो हिस्सा है, वाई अपने हिस्से को किसको बांट दे रहा है बाबू? एक्स और जेड को दे रहा है, ठीक है। वाई का हिस्सा कितना है? 2/6, यही हो रहा है ना। अब ये जो अपने हिस्से दे रहा है, किसको किसको दे रहा है? एक्स को देगा और जेड को देगा। और कौन से रेशियो में दे रहा है? 2:1 का। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वाई रिटायर शेयर्स एंड डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो अपना हिस्सा है, ये कुछ दे रहा है एक्स को, कुछ दे रहा है जेड को। तो हम 2/6 जो एक्स का हिस्सा है, इसमें से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2/3, 2/6 इंटू 1/3, 2/3, 1/3। देखिए यहाँ से डिवाइड किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कैंसल का मामला जब आएगा तो 4/18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/18 हो जाएगा। एक तरफ 4/18, दूसरा तरफ 2/18। क्लियर? समझ में आया बात? तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है? अब देखना है कि x का शेयर कितना था। तो x का शेयर इसी से निकालेंगे ना। x का कितना था? 3/6 या 1/2 भी लिख सकते हैं। और z का शेयर कितना था बाबू? 1/6। देख लीजिए, ठीक है। x और z का हमने लिख दिया। x का कितना? 3/6 और z का कितना? 1/6। ये तो अच्छे से प्रॉपर लिख दे रहे हैं। देखिए 1/6, ठीक है। x को कितना मिल रहा है? 4/18। x को कितना मिल रहा है? 4/18। z को कितना मिल रहा है? 2/18। तो अब यहाँ 18, 6 का एलसीएम 18 हो गया। काट के आप छोटा भी कैंसिल भी कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 4, यानी कि 13/18 आ गया। यहाँ पे आपका 18 हो गया। 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 2, यानी कि 5/18 आ गया। 2 आ गया एक्स और जेड का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका किसका? एक्स और जेड का। आपको निकालने क्या बोला? न्यू रेशियो निकालने बोला है। तो एक्स का हो गया 13/18 और इसका हो गया 5/18। ये कैंसर हो गया। 13:5 ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बताएंगे, जिसमें हम लोग गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और भी कई सारी चीजें
आपको डिटेल से बताई जाएगी। ओके, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और रेगुलर देखते रहिए जिससे आपको सारी बात प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।